हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक वन शॉट इसको बोलेंगे, वन शॉट हिंदी क्वेश्चन जो लिख कर के आए हैं वो उसको हम आज देखेंगे। और ये हमारी सीरीज चलने वाली है। उसमें क्या होगा, इस सीरीज में एक एक लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आप आसानी से उसको कम समय में वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो हम इसको पार्ट बाई पार्ट देंगे, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा और नोट्स भी बना सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो शामिल किया जाएगा, आदिकाल होगा, ठीक है, और इसके बाद भक्ति काल होगा, इसके बाद रीति काल होगा, और इसके बाद आधुनिक काल होगा, ठीक है ना। और ये सारे पूरा कंबाइंड ही होगा, इसमें से हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और पूरा एक कंपाइल तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपके ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया, अभी वन शॉट क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर फिर से लिख करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। और बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, जो बच्चे सीरियस है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो फालतू हैं क्लिक करके छोड़ जाते हैं उनकी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जो सीरियस हैं वो वही इस चीज़ का मतलब मेहनत का नतीजा जान सकते हैं कि मेहनत कितनी अच्छी मानी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को क्या नाम दिया गया है? वीर गाथा काल कहा गया है। तो इसका आंसर आदिकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिबेज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये आदिकाल में लिखा गया। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का क्या नाम दिया गया है? तो ये बीज पवन काल बोले। क्या? बीज वपन काल बोले हैं। नेक्स्ट देखना है हमें, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में बांटा गया है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल यानी समानता कब से माना जाता है? तो लगभग 850 ईस्वी से माना जाता है। और देखिएगा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है कितने भागों में किया गया भैया? काल का आदिकाल जिसका नाम वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल का जिसका नाम बोलते हैं भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल का रीति काल, और आधुनिक काल का हम गद्य काल नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम देने वाले कौन हैं? तो वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, आगे की सीरीज में अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का, तो भारतेंद्र युग को हम क्या मानते हैं? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गार्षद तासी ने किया था। किसने किया था? गार्षद तासी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखना है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किस भाषा में भैया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्षद तासी किसके विद्वान थे? ये फ्रांसीसी यानी फ्रांस के रहने वाले ये विद्वान थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर है। तो देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है इसी को माना जाता है। आगे देखते हैं, इस्तवार दाले लित्रुई हिंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम गार्षद तासी। क्या है? गार्षद तासी है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अगर आप साहित्य से एग्जाम दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है?
तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक नाम से आती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो व्यवस्थित रूप देने का काम किया है। अगला है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर, कौन सा? हिंदी शब्द सागर। बहुत मोस्ट जितना कह ले उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या बताया है? 1929 ईस्वी में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव सिंह सरोज का रचना काल ये बताया है 1878 ईस्वी माना गया है। ठीक है, शिव सिंह सरोज का रचना काल। अगला है देखते हैं, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन हैं? यानी ये पादरी एडविन ग्रीव्स, कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स माने जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है आंग्ल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? आंग्ल भाषा में लिखा गया, तो ये पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृति द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में जो अनुवाद करना है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो ये हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के इतिहास में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन? तो जॉर्ज गियर्सन के शासनकाल में क्या किया गया था? जॉर्ज गियर्सन के शासनकाल में काल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो मिश्र बंधु ने किया। किसने? मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? मिश्र बंधुओं ने 5000 कवियों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ें आपको समझना चाहिए और अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के क्या दिया है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो GS याद कर लेना, जी से गणेश, S से श्याम और S से सुखदेव बिहारी। तो नाम तो GSS। ठीक है, अब मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो ये 4 भागों में विभाजित हुआ है। ठीक है, 4 इसके भाग बताए गए हैं। नेक्स्ट है, मिश्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या माना है? ये 1890 से लेकर के 1925 ईस्वी तक जो है क्या माना है? परिवर्तन काल की समय सीमा माना है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो ये है 1868 से लेकर के 1993 ईस्वी इसका माना गया है। ठीक है, इसको इतना माना गया है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको आप घटा करके 1925 में से 57 घटा देते हैं, 15 8 7 15 68 आ जाएगा। ठीक है, 1868 आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि मानी है? शुक्ल जी भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्ल जी का नाम कहीं भी दिख जाए समझ लीजिए, चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। प्रथम उत्थान की जो कालावधि मानी गई है ये 1925 से लेकर के 1950 विक्रमी तक की मानी गई है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना है 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। देखिए, ईस्वी और संवत अंतर है। संवत में अगर 57 घटा देंगे तो ईस्वी आपको मिल जाएगी, संवत में 57 घटाओगे। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था?
नागरी प्रचारणी सभा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक यानी संस्थापकों के कौन थे? संस्थापक कौन थे भैया इनके? तो नागरी प्रचारणी सभा का जो संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं क्या, RSS, ऐसे आर से आप याद कर लेंगे राम नारायण, एस से हो जाएगा सुंदर श्याम सुंदर, और यस से हो जाएगा शिव कुमार सिंह, RSS। इस तरह से ट्रिक बना करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1893 ईस्वी में बनारस में हुई थी। कब? 1893 ईस्वी बनारस में हुई थी। अगला है, 12 बरस लव कुकुर जीवय, अरु 13 लव जियो शियार। यह पंक्ति किसकी है? बहुत जगनिक की है भैया, इम्पोर्टेंट रचना है। जगनिक आप याद कर सकते हो भैया, कुकुर का नाम आएगा तो जगना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि कुकुर वैसे भी रात में जगता है। तो ऐसे ट्रिक बना करके आप अपने इमेजिन जो दिमाग में है उसको याद कर सकते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासव है। नेक्स्ट है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा। किसके द्वारा? जटमल के द्वारा। आप जितना बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपको प्रैक्टिस में आएंगी। आदिकाल की रचना क्या है? खुमान रासो है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन से? खुसरो की पहेलियाँ याद हैं। नेक्स्ट है, कबीर दास तुलसी सूर आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के संत कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के संत कवि माने जाते हैं। सूर सागर के रचयिता का नाम बता सकते हो? क्या नाम है? सूरदास है। सूर सागर। अगला है, रत्नावली लघु दोहा संग्रह, ठीक है, रत्नावली लघु दोहा संग्रह, दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया है? तो मुरलीधर चतुर्वेदी। किसके द्वारा? मुरलीधर चतुर्वेदी के द्वारा ये रचा गया है। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है। निर्गुण में ये होता है कोई आकार नहीं होता है इसका, ठीक है। भक्ति तो होती है लेकिन किसी मूर्ति की तरह यहाँ रख करके हम आडंबर नहीं कर सकते हैं, यही इसका एक माध्यम है। नेक्स्ट देखना है हमें, अगला क्वेश्चन देख क्या है, कबीर की भाषा कौन सी है भैया? कबीर दास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा, साधुओं के बीच में सत्संग करते थे, इनके लिए भाषा सदुक्कड़ी हो गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा। शुक्ल जी ने कहा। किसने? शुक्ल जी ने। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सुंदर खिचड़ी बनेगी भैया, पंचमेल जब डालेंगे तभी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा कर दिया, इन्होंने कहा कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है। तो कबीर सदुक्कड़ी, कबीर से याद कर लीजिएगा। साधु शुक्ल जी जो बोले थे वो बोले थे सदुक्कड़ी बोले थे, ठीक है। श्याम सुंदर पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद भाषा का डिक्टेटर कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको उधर रखा मिलेगा वहाँ पर। विनय पत्रिका की भाषा क्या है भैया? ब्रज भाषा में रखी गई। किस भाषा में? विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रखी गई है, याद कर लीजिए। किस भाषा में? ब्रज भाषा में विनय पत्रिका रखी गई है। अब जो क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। अष्टचाप के कवि व उनके गुरु बताइएगा। अष्टचाप के कवि व उनके गुरु हैं, देखिए सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास ये आपके हो गए किसके? सूरदास जी के हो गए। लेकिन विट्ठलनाथ जी के, इनके जो पुत्र हैं वल्लभाचार्य जी के, उनके गोस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, शेष स्वामी एवं चतुर्भुजदास। तो इस तरह से आप ये इसको याद कर सकते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है भैया? पद्मा समासोक्ति, समास प्लस उक्ति समोसोक्ति ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति दिखाई गई हैं, आप इसको याद कर लेंगे। तो दशरथ सुत तिहु लोक बखाना,
राम नाम का मर्म न जाना। तो ये कबीरदास जी की रचना पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको याद करना है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट में हुआ था? 80 घाट में हुआ था। ठीक है, कहाँ? 80 घाट में, बनारस में है, वहाँ पर इनका क्या हुआ था? 80 घाट में निधन हो गया था तुलसीदास जी का। अगला है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन किया उन्होंने, इसलिए मूर्ति पाखंड का भी खंडन किया और उन्हें एक रहने की सलाह दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराज की पदवी दी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि, सुंदरदास को, किसको? सुंदरदास जी को क्या बताया? उन्होंने कहा कि महाकविराय। नेक्स्ट है, ज्ञानाश्री शाखा कवि हैं कबीरदास भैया, ज्ञानाश्री शाखा कवि कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आँख का काना था? ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हमें मिल चुका है। तो ये आपका जायसी क्या है? एक आँख से काने थे। कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी संतों की शैली क्या है? तो मसनवी शैली, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास जी की रचनाएं, रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। किसकी? मृगावती जो रचना है ये कुतुबन की होगी। नेक्स्ट है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्योपुर को तज डारो। किसकी पंक्ति है? ये रसखान जी की। किसकी है? रसखान जी की। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल भी कहा गया रीतकाल का जो अन्य नाम दिया गया है वो श्रृंगार काल भी दिया गया है। बिहारी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोहे के लिए प्रसिद्ध है, सबको जानता है। नेक्स्ट है, रीतकाल कवि हैं कौन कौन से? भूषण, ब्रंद, बिहारी, घनन। मत्स्यगुप्त के खंड काव्य हैं पंचवटी, द्वापर, जयद्रथवत, सिद्धराज, कुणाल, गीत और प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस से है? तो द्विवेदी काल। इन्हीं से जो है, इसी युग से ये स्टार्ट हो जाता है। तो द्विवेदी युग का नाम किस कवि से या लेखक से पड़ा है? तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से द्विवेदी का नाम पड़ा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ये क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्टली मिलते रहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।